नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। राजभवन में बसंतोत्सव 2025 का उद्घाटन हुआ। उत्तराखंड राजभवन आज से 3 दिनों तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। राज्यपाल डॉक्टर गुरमीत सिंह ने राजभवन में बसंतोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रदेश के कृषि एवं बागवानी मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। अब 3 दिन तक प्रकृति और संस्कृति के इंद्रधनुषी रंगों की छटा नजर आएगी। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सभी प्रदेशवासियों को वसंतोत्सव में आने का न्योता दिया। राज्यपाल ने कहा कि बसंतोत्सव केवल पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन भर नहीं है, बल्कि यह राज्य की सांस्कृतिक पर्यावरणीय पहचान है। देवभूमि, वीरभूमि, खेल भूमि उत्तराखंड अब पुष्प भूमि बनने की ओर अग्रसर है। राज्य को ग्रीन टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने का समय आ चुका है। कुछ अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज बसंत उत्सव 2025 का, और वो भी जब हमारे 25 साल उत्तराखंड ने पूरे किए हैं, सिल्वर जुबली मना रहे हैं, तो आज इस बसंत उत्सव के अंदर में पूरा ऐसा लगता है कि पूरा संसार यहाँ पर आया है। ये जो प्रभु ने हमको आशीर्वाद दिया है प्राकृतिक सुंदरता का और एक सांस्कृतिक विरासत का, ये सचमुच अपने आप से बिल्कुल अलग है, अद्वितीय है। और आज सबका यहाँ पर पार्टिसिपेशन देखकर जिस प्रकार से हमने अपने फूलों को प्रदर्शित किया है, अपने आप से बिल्कुल अलग है। सच कहूं तो ये हमारी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन है। एंड वी आर फीलिंग सो प्राउड अबाउट। गर्व है हमको अपनी पहचान के ऊपर में, उत्तराखंड की पहचान के ऊपर में। ये सचमुच एक बहुत ही एम्पावर्ड, एक सशक्त माध्यम है। ये शिव जी के वरदान से हम 3 दिन 7, 8 और 9 तारीख इस उत्सव को मनाने वाले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सार्वजनिक पार्क की आधारशिला रखेंगी। यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 जून को देहरादून राजपुर रोड स्थित ऐतिहासिक राष्ट्रपति आशियाना परिसर की 132 एकड़ भूमि में अत्याधुनिक सार्वजनिक पार्क की आधारशिला रखेंगी। राष्ट्रपति के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर राकेश गुप्ता की अध्यक्षता में उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राजपुर रोड स्थित राष्ट्रपति आशियाना में हुई उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों के साथ यह जानकारी साझा की गई। इस पार्क की डीपीआर तैयारी की जा रही है। पार्क का पूर्ण विकास होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा 2026 में यह पार्क उत्तराखंड की जनता को समर्पित किया जाएगा। अतिरिक्त सचिव डॉक्टर राकेश गुप्ता ने बताया कि उत्तराखंड की जनता के लिए खोले जाने वाला यह पार्क एक ऐतिहासिक परियोजना के रूप में काम करेगा, जिसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं, नवीन डिजाइन, टिकाऊ विशेषताएं होंगी और यह हरियाली, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक केंद्र के रूप में काम करेगा। यह पहल उत्तराखंड के लोगों के साथ नागरिकों के जुड़ाव को बढ़ाने के माननीय राष्ट्रपति के दृष्टिकोण के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि ये पहल भागीदारीपूर्ण शासन और समुदाय संचालित विकास के प्रति माननीय राष्ट्रपति की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आपदा प्रबंधन की एक नई पहल। उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है, जहां प्राकृतिक आपदाओं की संभावना हमेशा बनी रहती है। राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है कि आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी और तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जाए, जिससे जानमाल के नुकसान को रोका जा सके। हाल ही में माड़ा क्षेत्र में आई आपदा के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा प्रबंधन में अत्याधुनिक तकनीकों और उपकरणों का उपयोग किया जाए। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि उत्तराखंड में आपदा पूर्वानुमान प्रणाली को और सशक्त बनाने के लिए 2 टीमों को कर्नाटक और उड़ीसा भेजा गया है। इन राज्यों में आपदा पूर्वानुमान तकनीक अत्यधिक उन्नत मानी जाती है। अध्ययन के बाद ये टीमें उत्तराखंड लौटेंगी और यहाँ भी आधुनिकतम टेक्नोलॉजी को लागू किया जाएगा, जिससे आपदा से निपटने की तैयारी को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। प्राकृतिक आपदाओं के साथ ही हर साल उत्तराखंड में गर्मी के मौसम में जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिससे पर्यावरण और जनजीवन पर गंभीर असर पड़ता है।
इसे देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने वनाग्नि से निपटने की तैयारियां तेज कर दी हैं। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि आग की घटनाओं को रोकने और तेजी से काबू पाने के लिए आधुनिक उपकरणों और ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। साथ ही वन विभाग और आपदा प्रबंधन की संयुक्त टीमों को अलर्ट मोड में रखा गया है। स्थानीय समुदाय को भी जागरूक कर वनाग्नि नियंत्रण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। देखिए, अभी मौसम सामान्य है और आप जानते हैं कि उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से बहुत संवेदनशील है। जो जनपद हमारे अधिक संवेदनशील हैं, उनमें हम किस प्रकार से तैयारी करें, किस प्रकार से अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करें कि आपदा के पर्याप्त समय पहले हमको जानकारी मिल सके, ताकि लोगों को हम किसी प्रकार की हानि से बचा सकें या हानि को कम कर सकें। इसी के क्रम में एक हमारा दल कर्नाटक और उड़ीसा के भ्रमण पे गया है, 7 सदस्यीय दल। वहां पर अर्ली वार्निंग सिस्टम के बारे में काफ़ी अच्छा काम किया गया है, उनको स्टडी करके आएंगे। उसके बाद अपने राज्य में जो हमें चेंजेस करने हैं, जो परिवर्तन कस्टमाइज करते हुए उन सिस्टम को अपने राज्य में कैसे हम एडॉप्ट करें कि हमारे यहाँ भी अर्ली वार्निंग सिस्टम को हम एडवांस कर सकें विभिन्न विभागों के सहयोग से। और उसके बाद आपदा के पर्याप्त समय पहले लोगों को हम जागरूक कर सकें, बता सकें, अलर्ट कर सकें, ताकि आपदा से होने वाली क्षति से बचाएं। देहरादून की स्वच्छता रैंकिंग में सुधार लाने के लिए नगर निगम लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में नगर निगम सभागार में नगर आयुक्त नमामि बंसल की अध्यक्षता में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 को लेकर एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला में नगर निगम के अधिकारी, पर्यावरण मित्र और सफाई व्यवस्था से जुड़े अन्य संबंधित लोग शामिल हुए थे। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत नागरिकों से फीडबैक लिया जा रहा है और यह शहर की स्वच्छता रैंकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की कि अधिक से अधिक नागरिकों को इस अभियान से जोड़ा जाए और जागरूक किया जाए। इसके लिए QR कोड और ऑनलाइन लिंक के माध्यम से नागरिकों को फीडबैक प्रक्रिया की जानकारी दी जाए, ताकि वे आसानी से अपनी राय दे सकें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि शहर के सभी 47 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा उठाने की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि कचरे का सही ढंग से निस्तारण हो सके और शहर को स्वच्छता रैंकिंग में बेहतर स्थान दिलाया जा सके। हेलीकॉप्टर सेवा विस्तार। उत्तराखंड में पर्यटकों की होली सेवा उपलब्ध लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उत्तराखंड की सीमांत क्षेत्रों तक हेली सेवा का विस्तार हो सके, इसके लिए अब जल्द ही उत्तराखंड के नैनीताल और बागेश्वर 2 जिलों में हेली सेवा शुरू की जाएगी। हेली सेवाओं के विस्तारीकरण के मामले पर जानकारी देते हुए यूकाडा की CEO सोनिका ने कहा कि राज्य में इस महीने तक 2 जिलों में हेली सेवा शुरू हो जाएगी। इसमें नैनीताल के नौचुकिया और बागेश्वर में हेली सेवा शुरू हो जाएगी। इसमें DCCA के इंस्पेक्शन हो चुके हैं और अब जल्द ही ये सेवा शुरू हो जाएगी। अभी हम लोगों के द्वारा जो नेक्स्ट प्लान है वो नौकुचिया ताल नैनीताल में और बागेश्वर है। इन 2 ज़िलों की हमारी पूरी कार्रवाई हो चुकी है, DGCA का इंस्पेक्शन हो चुका है और अब हम आगे इसको चला देंगे। मोर और लेस हम इस महीने कोशिश करेंगे कि वो वाली जो यात्रा है हमारी चल जाए। इसके अलावा हम लोगों ने एक देहरादून से पंतनगर का हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो उसका टेंडर फ्लोट हो जाए और जो हमारी चारों धाम हैं, हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं कि हमारे चारों धाम जो हैं वो हेली सेवा से कनेक्ट हो जाए। तो ये अभी हमारे इन प्रोसेस है सारे। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं, ताकि चारधाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। इसको लेकर लोक निर्माण विभाग व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने की कवायद में जुट गए हैं। यात्रा मार्गों को दुरुस्त किया जा रहा है। PWD सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया कि पिछले साल जुलाई महीने में अत्यधिक भारी बारिश होने से केदारनाथ पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था। हालांकि उस दौरान
पैदल मार्ग को सुचारू कर दिया गया था, लेकिन कुछ और काम किए जाने थे जिसको मंजूरी दे दी गई थी। उन्होंने कहा कि केदारनाथ पैदल मार्ग से बर्फ हटते ही कुछ अन्य काम भी कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चमोली क्षेत्र में जिस पर NHIDCL काम कर रहा था, वहां पर पिछले साल 2-3 नए स्लाइड जोन बन गए थे, जिसके चलते यात्रियों को काफ़ी दिक्कतें हुई थीं। ऐसे में इस स्लाइड जोन को ठीक करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। देखिए, शिरो बगड़ के लिए ऑलरेडी बाईपास सैंक्शनड है, उस पे काम भी चल रहा है। एक पुल बनाया गया था, उसमें 3 पुल बनने थे और सड़क जो है नदी के दूसरी तरफ जानी थी, तो उसमें सड़क का काम हो गया है। एक पुल बना था, उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, तो उसके क्रम में जांच होके वो फाइनल अप्रूव कर दिया गया है। अब इमीडिएटली उस पर काम चालू कराया जा रहा है कि जो दूसरे 2 पुल और बचे हैं उसमें 3 में से, उसको कंप्लीट किया जाए और जो उधर का सड़क है वो किया जाए, तो वो एक परमानेंट सोल्यूशन है। इसके अलावा सिरो बगड़ के ऊपर से एक रोड जाती है जो अभी हमारी विलेज रोड है, डुंगरी पंथ खांती खाल रोड, तो उसका भी एक एस्टिमेट हमने मंगवाया था। उसको अगर थोड़ा चौड़ा और कर सकते हैं तो उसको भी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे, जिससे कि पब्लिक अगर सिरो बगड़ में कोई व्यवधान होता है तो पब्लिक को हम लोग वहां से निकाल सकते हैं। उत्तराखंड के सबसे बड़े दून अस्पताल से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां बीती रात ऐसी एक नहीं बल्कि 8 कंप्रेसर चोर उड़ा ले गए और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। दून अस्पताल का ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी चोर पानी की टैप जैसी चीजें चुरा कर ले जा चुके हैं। शहर के बीचों बीच दून अस्पताल में चोरी से जहां अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सामने आई है, वहीं पुलिस सुरक्षा पर भी एक सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि जहां से कंप्रेसर चुराए गए हैं वो मोर्चरी के कंप्रेसर हैं और मोर्चरी का काम ठप हो गया है और महज कुछ ही दूरी पर पुलिस के जवान भी रहते हैं। ऐसे में इस तरह की घटनाएं चिंता का विषय बन जाती है। दून अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि घटना के बारे में पुलिस से शिकायत कर दी गई है और जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। हरिद्वार में एक यूनिवर्सिटी के 25 साल पूरे होने पर हरिद्वार स्थित गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कैंपस की स्थापना को 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसकी खुशी में यूनिवर्सिटी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी इस समारोह को ज्ञानाग्नि 2025 समारोह के रूप में मना रही है, जिसका आयोजन 7 और 8 मार्च को 2 दिवसीय कार्यक्रम मनाया जा रहा है। बड़ी तादाद में छात्र इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, जिसमें यूनिवर्सिटी के देश विदेश में विभिन्न संस्थाओं में काम कर रहे पूर्व छात्रों को भी बुलाया गया है। जाने माने वैज्ञानिक, शोधार्थी और शिक्षाविद प्रतिभाग करेंगे। कैंपस के डीन ने अन्य शिक्षकों के साथ प्रेस क्लब हरिद्वार पहुंचकर कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। हरिद्वार में हर की पौड़ी कॉरिडोर को लेकर एक बैठक हुई। हरिद्वार में प्रस्तावित हर की पौड़ी कॉरिडोर को धरातल पर उतारने की कवायद अधिकारियों ने शुरू कर दी है, जिसको लेकर प्रमुख सचिव और आर मीनाक्षी सुंदरम ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों ने गंगा सभा, व्यापारी नेताओं और साधु संतों से कॉरिडोर की योजना को लेकर चर्चा की। बैठक में व्यापारियों से बातचीत की गई। बैठक के दौरान गंगा सभा की बातचीत पर अधिकारी संतुष्ट नजर आए। हर की पौड़ी के पास स्थित जानवी मार्केट को शिफ्ट किया जाना है। हालांकि जानवी मार्केट को शिफ्ट करने की बात पर व्यापारी नेताओं ने सहमति नहीं दी। प्रमुख सचिव ने साफ किया कि अगर कॉरिडोर निर्माण में कोई 1-2 दुकान को शिफ्ट किया जाता है तो दुकान के मालिक और किराएदार दोनों को नई दुकान उपलब्ध कराई जाएगी। कॉरिडोर योजना के तहत हरिद्वार के मौजूदा बस अड्डे को भी शिफ्ट किया जाएगा और नया ISBT बस अड्डा बनेगा। अभिनेता अनुपम खेर का आज 70वां जन्मदिवस है। इस बार उन्होंने अपना 70वां जन्मदिन अनोखे अंदाज में मनाया। अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि इस बार हरिद्वार में परिवार के साथ खास अंदाज में जन्मदिन मनाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वह अब खुद को यंग महसूस करते हैं। अभिनेता अनुपम खेर, अनिल कपूर दोनों ने हरिद्वार की हसीन वादियों के नज़ारे का आनंद उठाया। इस अवसर पर वह अपने परिवार के साथ हरिहर मंदिर में जाकर दर्शन कर अवधेशानंद गिरी से मुलाकात की।
उत्तराखंड विस्तार के संकेत लगातार देखने को मिल रहे हैं। कैबिनेट में खाली रिजर्व सीट को जल्द ही भरा जा सकता है, जिसको लेकर पौड़ी विधायक राजकुमार पौरी ने भी मीडिया के समक्ष अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। राजकुमार पौरी ने कहा कि निश्चित तौर से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर केंद्रीय व प्रदेश नेतृत्व चाहेगा तो वह रिजर्व सीट से कैबिनेट का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कैबिनेट का दायित्व मिलता है तो निश्चित तौर से वे और बेहतर ढंग से विकास कार्यों को पौड़ी व प्रदेश में आगे ले जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कैबिनेट के रिक्त पदों पर दायित्व की दौड़ में वे अपना पूरा योगदान देंगे और निश्चित तौर से अगर रिजर्व सीट पर उन्हें दायित्व केंद्रीय व प्रदेश नेतृत्व के द्वारा दिया जाता है तो वह उसे बखूबी निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जी, इस संबंध में इतना कहूँगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अपने प्रदेश अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा, और निगाहें तो सभी की रहती है कि वास्तव में मुझे भी मिलना चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं भी काम करूं। तो अगर आरक्षित वर्ग में अगर मुझे भी मौका मिलेगा तो ऐसा मैं तो समझूंगा कि मुझे तोहफा मिला है, और उसके बाद मिलने के बाद जो है पौड़ी के लिए अन्य अपने पूरे प्रदेश के जो अनुसूचित जाति के जो रिजर्व कोटे का जो पद है, अगर वो मिलता है तो वास्तव में उसमें काम करने में कुछ और तेजी आएगी। हम लोग बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेकर काम करेंगे ताकि सभी जो योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं, उनका लाभ जो है उचित व्यक्ति तक पहुंचे, असही व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंच जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।